नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और अब हम राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक समीक्षा 2023-24 को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक समीक्षा पूरे को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की जो जीएसडीपी, राजस्थान की जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जीएसडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पे कितनी है? तो राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पे है 8.45 लाख करोड़। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? याद करने के हिसाब से 8.45 को क्या पढ़ेंगे? 8.45। ठीक है, तो राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर कितनी है? 8.45 लाख करोड़ है। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पर कितनी है? 8.45 लाख करोड़ है। स्थिर कीमतों के लिए जो आधार वर्ष लिया जाता है ना, वो क्या क्या लिया जाता है? 2011-12। तो स्थिर कीमतों के लिए जो आधार वर्ष लिया जाता है वो है 2011-12 वाला आधार वर्ष लिया जाता है। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पे है 8.45 लाख करोड़। अब राजस्थान की जीएसडीपी देखते हैं, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे कितनी है? वह है 15.28 लाख करोड़। कितनी है? 15.28 लाख करोड़। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। तो ये पूछते हैं आपसे राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर कितनी है और प्रचलित कीमतों पर कितनी है, वो पूछते हैं। तो राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर है 8.45 लाख करोड़ और राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो प्रचलित कीमतों पे है 15.28 लाख करोड़। ठीक है, तो ये तो हो गया जीएसडीपी। जीएसडीपी के बाद हम देखते हैं एनएसडीपी। एनएसडीपी का मतलब क्या होता है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। तो राजस्थान की जो एनएसडीपी है वो है ना स्थिर कीमतों पे कितनी है? तो राजस्थान की जो एनएसडीपी स्थिर कीमतों पे है 7.41 लाख करोड़। कितनी है? 7.41 लाख करोड़ है राजस्थान की एनएसडीपी स्थिर कीमतों पर। जबकि राजस्थान की जो एनएसडीपी प्रचलित कीमतों पर कितनी है? एनएसडीपी का मतलब क्या हो गया? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो राजस्थान की एनएसडीपी प्रचलित कीमतों पे है 13.69 लाख करोड़। कितनी है? 13.69 लाख करोड़ है। तो राजस्थान की जो एनएसडीपी है वो प्रचलित कीमतों पे कितनी है? 13.69 लाख करोड़ है। तो ये हो गए राजस्थान की जीएसडीपी और एनएसडीपी दोनों हो गया। तो एक बार वापस देखते हैं, ये आपको याद करना है। उस हिसाब से जितनी बार ज़्यादा बार आप इसे पढ़ोगे उतनी बार अच्छा याद होगा। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी स्थिर कीमतों पे है 8.45 लाख करोड़ और राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे है 15.28 लाख करोड़। राजस्थान की एनएसडीपी स्थिर कीमतों पे है 7.41 लाख करोड़। राजस्थान की एनएसडीपी प्रचलित कीमतों पर है 13.69 लाख करोड़। तो ये हो गया जीएसडीपी और एनएसडीपी। उसके बाद में हम देखते हैं जीएसडीपी एनएसडीपी के बाद में हम देखते हैं पीसीआई। पीसीआई का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर कितनी है? 90,831 रुपये। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर है 90,831 रुपये और राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय है वो प्रचलित कीमतों पर कितनी है? वह है 1,67,964 रुपये। 1,67,964 रुपये। ठीक है, वो है प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। तो राजस्थान की अब अपन ने जीएसडीपी देखी, एनएसडीपी देखी और प्रति व्यक्ति आय देखी। तो इसको वापस एक बार रिवीजन करते हैं ताकि याद हो। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो स्थिर कीमतों पे है 8.45 लाख करोड़। राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पे है 15.28 लाख करोड़। राजस्थान की एनएसडीपी स्थिर कीमतों पर है 7.41 लाख करोड़ और राजस्थान की एनएसडीपी प्रचलित कीमतों पे है 13.69 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पे कितनी होगी? 90,831 और प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पे होगी 1,67,964 रुपये। ये तो हो गए जीएसडीपी, एनएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय। अब हम देखते हैं राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है? वह है 245.01 लाख मैट्रिक टन। क्या है? लाख मैट्रिक टन। ठीक, तो इतने लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है राजस्थान में।
कुल खाद्यान्न का, तो राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है? 245.01 लाख मैट्रिक टन हुआ है। राजस्थान में जो अधिष्ठापित ऊर्जा है वो कितनी है? 24,784 मेगावाट। तो राजस्थान में जो अधिष्ठापित ऊर्जा है उसकी मात्रा कितनी है? 24,784 मेगावाट। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, IIP, राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का मान कितना है? 153.77। तो राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का मान कितना है? 153.77 है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक, इसका मान है 388.09। कितना है? 388.09 है थोक मूल्य सूचकांक। तो ये हो गया राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का मान कितना है? 388.09। तो इसको एक बार वापस देखते हैं। तो राजस्थान में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ है? वो हुआ है 245.01 लाख मैट्रिक टन। राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा की मात्रा कितनी है? 24,784 मेगावाट। और राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का मान है 153.77। कितना है? 153.77। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में जो थोक मूल्य सूचकांक कितना है? 388.09। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं राजस्थान के जो GSDP है उसमें पिछले साल की तुलना में जो वृद्धि दर कितनी हुई है। तो राजस्थान की GSDP में पिछले साल की तुलना में साल की तुलना में कितनी वृद्धि दर हुई है वो है, तो राजस्थान में GSDP में स्थिर कीमतों में तो कितनी वृद्धि हुई है? 8.03%। राजस्थान के GSDP में प्रचलित कीमतों पर वृद्धि हुई है 12.56%। तो राजस्थान की जो GSDP है उसमें स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि हुई है 8.03% और राजस्थान की GSDP में प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि हुई है वह है 12.56%। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं GSVA। GSVA का मतलब क्या होता है? ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्य वर्धन। क्या होता है? सकल राज्य मूल्य वर्धन, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। तो आपके है ना ये कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे कृषि, उद्योग और सेवा, ये 3 क्षेत्र है। एक तो है कृषि क्षेत्र, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा उद्योग क्षेत्र। तो इनका है ना GSVA में योगदान कितना है ये पूछा जाता है। तो कृषि, उद्योग और सेवा का GSVA में योगदान कितना है? तो कृषि, उद्योग और सेवा इनका योगदान कितना है ये स्थिर कीमतों पे भी देखेंगे और प्रचलित कीमतों पे भी देखेंगे। तो प्रचलित कीमतों वाला तो याद करना ही है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो हम है ना कृषि का GSVA में योगदान है कितना है? लगभग 26% स्थिर कीमतों पे। उद्योगों का GSVA में योगदान है लगभग 29% स्थिर कीमतों पे और सेवा का GSVA में योगदान है लगभग 43%। ये सब है स्थिर कीमतों पे। अब प्रचलित कीमतों पे देखते हैं। कृषि का GSVA में योगदान 26%, उद्योगों का योगदान है कितना? 28% और सेवा क्षेत्र का योगदान है लगभग 45%। तो आपको मेनली है ना ये वाला याद रखना है प्रचलित कीमतों का। तो ये लगभग में है, इसके बाद पॉइंट में है, लेकिन इतना रखेंगे तो याद काम हो जाएगा। तो कृषि का GSVA में योगदान कितना है? लगभग 26%। उद्योगों का GSVA में योगदान है 28% और सेवा क्षेत्र का GSVA में योगदान है कितना? लगभग 45%। तो ये याद रखना है कि सीधा अपन से ये पूछ सकते हैं। प्रचलित कीमतों वाला याद रखना है अपन को। तो कृषि का GSVA में योगदान 26% लगभग, उद्योगों का योगदान कितना है? 28% और सेवा क्षेत्र का योगदान है 45%। तो इसमें सबसे कम योगदान किसका हो गया? कृषि का, फिर उद्योगों का, फिर सेवा क्षेत्र का। तो सबसे अधिक योगदान हो गया GSVA में किसका है? सेवा क्षेत्र का। तो अब हम देखते हैं GSVA में सबसे अधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। लगभग कितना है? 45% योगदान है। ठीक है। अब सेवा क्षेत्र के अंदर भी है ना बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। ठीक है। सेवा क्षेत्र में भी किसका योगदान सबसे अधिक है? तो हमने देखा GSVA में तो किसका योगदान सबसे ज्यादा है? सेवा क्षेत्र का। और सेवा क्षेत्र के अंदर भी किसका योगदान सबसे ज्यादा है वो देखते हैं। वो है होटल व्यापार तथा रेस्टोरेंट का। होटल व्यापार तथा रेस्टोरेंट का योगदान सबसे अधिक है। लगभग कितना है? सेवा क्षेत्र का लगभग 28% है। सेवा क्षेत्र का है उसका लगभग 28% योगदान किसका है? वो है होटल व्यापार और रेस्टोरेंट का। ये अभी RS 2023 में जो प्री हुआ था उसमें पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र के अंदर भी सबसे सर्वाधिक योगदान किसका है? वो है होटल व्यापार और रेस्टोरेंट का। तो ये तो हमने है ना इकोनॉमिक, राजस्थान की इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण डाटा पढ़े। अगले क्लास में हम कृषि से संबंधित वाला टॉपिक पढ़ेंगे।